तो इस वीडियो में हम लोग 26 से क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो में मज़ा आने वाला है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। पहला में किसी त्रिभुज के कोण इतना अनुपात के अनुपात में 2:3 के अनुपात में है तो उन कोणों को ज्ञात करें। तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए। जो कोण 3 होता है, ठीक है, तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। उसको हम लोगों ने 3:2:3:4 में बांट दिया है, ठीक है। यानी टोटली अगर इसको जोड़ दें, टोटली भाग को 4 3 7 7 दूनी 7 2 9 होता है 9। यानी 9 से अगर हम डिवाइड करें 180 में 9 दूनी 18 यानी 20 आता है, ठीक है। तो 20 आता है तो 20 दूनी 40 20 तिया 60, ये 40 20 तिया 60 और 20 चौ 80, 60 40 100 180 हो जाता है। तो ये इस प्रकार से तीनों निकल जाता है। लेकिन अनुपात मतलब क्या होता है? सबसे छोटा रूप, ठीक है, सबसे सरलतम रूप। और हम लोग अनुपात को x मान लेते हैं। जो भी अनुपातिक गुणांक होता है उसको x मान लेते हैं। तो माना अनुपातिक गुणांक x है तो जो पहला कोण होगा वो 2x हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा कोण होगा वो 3x हो जाएगा और तीसरा कोण हो जाएगा जो 4x हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चूंकि यहाँ पे 2x वो जो हमने माना 2x प्लस 3x प्लस 4x का जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9x हुआ, ठीक है। 9 इधर इंटू में इधर है, डिवाइड में हुआ तो 180 में 9 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। 9 दूनी 18 तो 20 ही बचेगा ना। तो 20 डिग्री आपका आंसर आया x बराबर मतलब। तो x हमारा 20 है। जो भी हमने गुणांक माना था वो 20 आ गया, मतलब इसमें जो गुणांक है 20 होगा। तो 20 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 से गुना करेंगे 20 60 यानी 20 चौ 80। जो तीनों कोण जो होगा वो 2x 3x 4x यानी 20 दूनी 40, 20 60, 20 चौ 80 होगा। अब यहाँ पे दूसरा में भी उसी प्रकार से है। तो किसी त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण 80 डिग्री है और उसके अंता मतलब उस इसके सामने के अंता कोणों का योग जो अंता कोणों का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो त्रिभुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो त्रिभुज होता है उसके जो बाहर वाले कोण होते हैं वो सामने वाले अंता कोण के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये 80 डिग्री है, मतलब ये दोनों कोणों का योग भी जो होगा वो 80 डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे पहले बात अनुपात के रूप में दिया हुआ है ना। तो अनुपात के रूप में दिया हुआ तो सबसे पहले अनुपात का मतलब क्या हुआ? ये 3:5 है, मतलब 3/5 है। तो पहले ये बड़ा रूप में रहा होगा, ठीक है, और इसी को हमको निकालना है, ठीक है। तो ये इसमें भागा होगा देने पर, छोटा करने पर हमारा ऐसा आता है, ठीक है। फिर से इसमें कुछ जितना से भागा किए, ठीक है, तो इसमें कुछ उसी संख्या से अगर गुना करेंगे तो वो फिर से वापस वैसे ही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक 4 लिया और एक 6 लिया तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये 2/3 आ गया, ठीक है। हम भागा कितना से दिए? 2 से इसमें भागा दिए, 2 से इसमें भागा दिए, ठीक है। तो 2 से भागा दिए 2 तिया 6 और 2 से भागे 2 दूनी 4, तो ये 2/3 आ गया। ये सरलतम रूप है, ठीक है। इसको हम 2:3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको वापस वैसे अगर करना चाहें तो इसमें कितना से 2 जिससे भागा दें उससे गुना करना पड़ेगा, यानी 2 से ही, ठीक है, तब वो वापस वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम उसी प्रकार से जो गुणांक होता है ना, तो माना अंता कोण जो गुणांक होता है उसी को हम लोग x मानते हैं। जो भी अनुपात होता है उसको x में लिखते हैं उस चीज़ को। जैसे माना अंता कोण 3x और 5x है, ठीक है। तो बहिष्ठ कोण हमारा 80 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो बहिष्ठ कोण होता है वो अभिमुख यानी सम्मुख अंता कोण के योग के बराबर होता है। तो चूंकि इसीलिए यहाँ पे जो 3x है वो 5x का जो अंता कोण है दोनों वो बाह्य कोण के बराबर होंगे। तो 3x 5x 8x हो गया। 8x और 8 इधर इंटू में है ना, इधर 80 है तो 8 इधर डिवाइड में आएगा। 80 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 को 80 तो x बराबर 10 डिग्री। तो अब हमारे पास जो x आया, जो गुणांक आया वो 10 आया। तो यहाँ पे 10 से x में गुना होगा, 3x है तो 3 इंटू 10 30 आया और 5 इंटू 10 50 डिग्री, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन में एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तो इसकी तीसरी भुजा की माप किन दोनों मापों के बीच होगा? तो हमें पता है
कि जो दो भुजाओं का माप जो होता है वो तीसरी भुजा के बराबर होता है हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो हमें यहाँ पे पूछ नहीं रहा कि तीसरी भुजा क्या होगा, यहाँ पे वो सिर्फ बताना है कि किन दो अंक ऐसे होंगे, किन दो मापों के बीच आएगा, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहली बात हम लोग इसी दोनों को जोड़ कर देख लेते हैं। तो ये आता है 15 और 12 27 आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का योग 27 है, तो जो तीसरा भुजा होगा वो 27 से तो ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है ना। तीसरा भुजा होगा 27 से ज़्यादा होगा तो इन दोनों का योग ही 27 है, तो वो अगला जो होगा वो 27 से कम होगा, क्योंकि इन दोनों का योग तो तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो इसीलिए वो 27 से कम होगा। तो एक डाटा मिला 27, ठीक है, इससे कम होगा, ठीक है ना। पूछ रहा है कि इन दो मापों के बीच होगा, तो एक डाटा मिला 27, इससे कम होगा। अब दूसरी बात कि अब तो हम जो भी तीसरा हमारे पास भुजा होगा वो तो हो गया एक, ठीक है, इन दोनों का योग से। अब देखते हैं कि अगर वो इसमें देखिए यहाँ पे दो संख्या, एक 12 एक 15 है, तो अगर 15 में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे, सपोज 0 भी जोड़ेंगे, तो वो तो 12 से ज़्यादा रहेगा ही, तो इसलिए हम 15 को लेकर नहीं देखते हैं, क्योंकि 15 में एक भी जोड़ेंगे यानी दो भुजा 15 और 1 सेंटीमीटर कोई और भुजा होगा, तो 15 एक 16 सेंटीमीटर, तो वो 12 से ज़्यादा होगा, अर्थात तीसरे भुजा से बड़ा तो होगा ही, क्योंकि ये बड़ा भुजा है, ठीक है। तो इसमें नहीं देखना है। अब इसको हम लोग देखें तो जो तीसरा भुजा अगर कुछ भी हो वो 27 से तो कम होगा, ठीक है, लेकिन अगर 27 से कम होगा जो भी हो, लेकिन 12 में अगर हम जोड़ेंगे तो वो 15 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। 15 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 27 से कम तो दो भी है, अगर हम दो जोड़ते हैं तो 12 दो 14 हो जाता है, ठीक है। दो जोड़ेंगे तो वो 14 हो जाएगा, और 14 15 से कम है, तो ये नियम नहीं है कि दो भुजा का योग कम होता है। दो भुजा का जो योग होता है वो तीसरे भुजा से बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर को भुजा होगा तो 12 दो 14, तो तीसरा भुजा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का है, तो वो तो छोटा होना चाहिए, तो नहीं होगा। तो हम लोग इसमें दोनों का जो अंतर है 12 और 15 का अंतर कितना है, 3 है, तो ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 15 आता है, ठीक है। अगर 3 सेंटीमीटर का कोई भुजा होगा तो 15 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेंटीमीटर का भी नहीं होगा, लेकिन 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, क्योंकि 15 आ जाता है 12 जोड़ने पर, यहाँ पे 15 है, तो उससे ज़्यादा होने चाहिए, 16 होने चाहिए, 17 होने चाहिए, 18 होने चाहिए, 19 20 कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन 15 से ज़्यादा होने चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए और 27 से छोटा होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, तीसरा भुजा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं। 12 और 15 के बीच में जो अंतर है वो 3 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो 15 आता है, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। और इन दोनों का जो योग होता है वो 27 होता है, तो 27 होता है, तो यहाँ पे 27 नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इससे कम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का योग जो है, क्योंकि ये तो बड़ा बड़ा संख्या है, तो 12 15 27 होता है, तो जो तीसरा होना चाहिए वो 27 नहीं होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ते हैं तो सिर्फ तीसरा जो होगा वो कोई है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ तीसरा ही है, ठीक है ना। तो उसको देखना ही है, तो यहाँ पे 27 ही होगा, मतलब 27 से कम ही होगा, क्योंकि ये खुद 27 हो रहा है, तो ये दोनों तो होना चाहिए बड़ा, तो 27 से कम ही होना चाहिए तभी बड़ा होगा। लेकिन जब हम 12 में कोई भी तीसरा भुजा जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए है ये 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखने के लिए है ना कि 15 से वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखने के लिए तो इन दोनों के बीच में अंतर 3 होता है ना, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाता है, तो ये 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग ऐसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो अतः तीसरी भुजा जो होता है वो 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच में होगा। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है। बगल की आकृति में त्रिभुज ABC में बगल की आकृति आप दिख रहा होगा, और DE जो है वो पैरेलल है इसका BC का। यदि B हमारा 30 डिग्री है, B हमारा 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और A जो है वो 40 डिग्री ऊपर में है, और X बाई Z का मान निकालना है। तो एक्स बाई जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर पैरेलल हम देखे थे तो पैरेलल होता है ना, तो इस प्रकार से जो रेखा आता है वो हम लोग पता है, संगत संगत और एकांतर, ये सब तो पता है, ठीक है। तो इन्हीं का हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज करेंगे।
और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर 40 है, ये 40, तीनों कोणों का हमको पता है ना योग होता है 180 डिग्री। तो ये 40 है और ये 30 है, तो इसको तो हम इजीली निकाल पाएंगे। बड़े त्रिभुज को अगर हम देख पा रहे हैं तो बड़े त्रिभुज में अगर चलेंगे तो वो 40 30 70 है, तो यहाँ पे 110 डिग्री होगा, तो तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है, चूंकि ए प्लस बी यानी कोण ए कोण बी कोण सी का योग जो है 180 डिग्री है, तो हमारे पास ए 40 डिग्री है और बी 30 डिग्री है और सी हमारा बाई है। तो 40 से 70 उधर घटेगा जाकर, प्लस में माइनस में होगा, तो कितना बचेगा 110 डिग्री, यानी बाई 110 डिग्री आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये समानांतर रेखा है और ये आ रहा है इधर इस तरह से तिर्यक रेखा की तरह, तिर्यक रेखा है। तो ये जेड जो है एक संगत है कि नहीं, यहाँ पे संगत है, क्योंकि जिस स्थान पे वो है जिस स्थान पे ये है, तो यहाँ पे जितना भी जेड होगा उतना ही बाई होगा, और बाई हमको पता है 110 है, तो जेड भी कितना होगा 110 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ कोण सी जो होगा कोण ई के बराबर होगा। कोण सी है ना, ये कोण सी है कोण ई है। ठीक है, तो ये बराबर होंगे 110 डिग्री के। ठीक है, तो ये कोण सी है जो बाई है, ये जेड है 110 डिग्री, यानी जेड भी 110 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे अब हमको ये कोण पता है। अब छोटे वाले त्रिभुज को अगर देखें ए डी ई को, तो हमको यहाँ पे 40 डिग्री है, ये 110 डिग्री, तो 140 और 110 140 150 होते हैं, तो बचा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। या फिर लॉजिकली हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे ये भी तो संगत ही है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी एक्स भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे छोटा त्रिभुज में ए और डी का योग भी 180 डिग्री होगा, ई का तीनों का योग। तो यहाँ पे ए 40 डिग्री आपका ऊपर दिया हुआ है, डी हमारा एक्स था, इसका मान निकालना, ई हमारा पता है 110 डिग्री। इन दोनों का योग 150 होता है, 150 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, और जब 150 घटेगा तो हमारे पास x बराबर 30 डिग्री आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का फाइनली आ गया। सो अब यहाँ पे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बगल की आकृति में ए बी डी का मान निकाले, मतलब ए बी डी यानी इस कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर इस कोण का मान निकालना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज दिख पा रहा होगा, पहले हम क्वेश्चन को अगर देख ले, तो यदि सी बराबर 3 कोण ए बी सी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोण सी है ना वो बराबर है कोण ए बी सी के तिगुने का। ठीक है, कोण ए बी सी के तिगुने का, यानी कोण ए बी सी चाहे जितना भी हो, अगर इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा, जो कोण सी है ना वो 3x होगा, क्योंकि x तो x इंटू 3x, तो वो कोण सी तो होगा, कोण सी ही तो होगा 3x। ठीक है, तो ऐसा हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि जो 6 है वो 6 जो है ना वो 4 से नहीं 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 से दुगना है। ठीक है, तो ये 6 जो है ना वो 3 से दुगना है, तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, इसी में 2 से गुना होता है। जो होता है ना दुगना, उसमें गुना नहीं होता, जिससे है उसमें गुना होगा, तभी तो इक्वल होगा इसका, क्योंकि जिससे है तो ये तो छोटा होगा ना, तो इसी में हम लोग गुना या जोड़ घटाव करेंगे तभी तो इक्वल होगा इसका। तो इस प्रकार से होता है। तो हमारा ए बी सी कोण ए बी सी पूछ रहा है, अर्थात ए बी सी ये वाले कोण को पूछ रहा है मान। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो ऐसे कोण है ना, ऐसे यहाँ पे 100 डिग्री आपको देख पा रहा होगा, यहाँ पे 100 डिग्री है। तो हम लोग को पता है जो रैखिक युग्म होते हैं वो 180 डिग्री होता है, तो ये 80 डिग्री होगा इधर। ठीक है, 80 डिग्री होगा, तो यहाँ पे देखिए 100 डिग्री है इधर, तो ये पूरा रैखिक है ना। एक रेखा पर कोण जो बनता है 180 डिग्री होता है, ये 100 है, तो हमारे जो इधर वाले कोण होंगे, इधर वाले ये होंगे 80 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके अनुसार तो ये होगा 80 डिग्री, इसका नाम हम लोग दे सकते हैं DAB भी दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला 80 डिग्री होगा। और जब ये 80 डिग्री का हो गया ना इधर वाले, जब ये 80 डिग्री का हो गया और ये इधर 70 डिग्री का, यानी 2 कोण का पता है, तो तीसरा कोण तो हमारा निकल जाएगा, जैसा कि वो ABD पूछ रहा है। ठीक है, का मान निकालें, तो 70 है और 80 है, तो हमारे पास कितना चाहिए 30 चाहिए, तो 30 70 30 100 हो जाएगा, और ये 80 180 तीनों कोण का योग होता है, तो इस प्रकार से वो हो गया। ठीक है, अब हमारे पास पता है कि ये जो है ना कोण सी जो है वो कोण ABC का 3 गुना है, तो हमारा ABC का 3 गुना है, तो ABC इसका 3 गुना है, तो अगर इसको x मानेंगे तो ये जो है ना ये वाला कोण C जो है वो 3x हो जाएगा। ठीक है, ये 3x हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास आराम से निकल जाएगा ABC का मान। ठीक है, देखिए कैसे,
अब यहाँ पे सोल्व लिखना ही तो है। अब यहाँ पे देखिए सी ए बी जो है, सी ए बी अर्थात यहाँ पे जो भी आपका कोण दिया हुआ है सी ए बी यानी 100 डिग्री, और प्लस में हमारे पास ये जो बी ए डी नाम भी दे सकते हैं या डी ए बी भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और बी ए डी ये वाले कोण, ये वाले, तो ये मिलकर कितना हो गया, रैखिक है, 180 डिग्री होंगे। और सी ए बी हमारे पास 100 डिग्री था, तो इधर प्लस में, तो इधर आया तो माइनस में हो गया, तो घटेगा तो कितना है 80 डिग्री, यानी बी ए डी बराबर हमारे पास 80 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 80 डिग्री आ गया बी ए डी, तो हमारे पास निकालना है क्या, ए बी डी निकालना है, ठीक है। ए बी डी मतलब ये वाले कोण निकालना था, तो दो कोणों का योग पता है, ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, तो 180 में से इन दोनों का योग घटाएंगे तो हमारा तीसरा कोण निकल जाएगा, ये तो सभी को पता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी डी को, ए बी डी का निकालना है, तो 180 डिग्री टोटल कोण होता है, उसमें से दोनों का योग को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास ये तो हो गया 150, 150 घटेगा तो 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब माना कि ए बी सी, जो हमारे पास ए बी सी है ना, उसको मानेंगे अगर एक्स, इसको मानेंगे एक्स, तो वो हो जाएगा 3x। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोगों ने माना x, इसको ए बी सी को x माना, तो हमारे पास कोण C बराबर 3ABC था ना, तो ए बी सी तो x माने, तो इसके जगह पे x रख दिए, तो देखिए कोण C जो है वो 3x हो गया। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम लोग को पता है कि तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी कोण C उस वाले त्रिभुज में, ऊपर अगर हम देख पा रहे होंगे इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, वो 100 डिग्री है और ये x है, तो ये 3x है, ठीक है, तो वो 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण C था, उसमें कोण ABC है और कोण CAB है, तीनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और जो कोण C है वो 3x है, और कोण ABC है उसको हमने x माना, और CAB जो है वो 100 डिग्री है। ये 3x और एक x मिलकर 4x बन जाएंगे, क्योंकि 3 गो x और 1 गो x, 4 गो x होगा, और यहाँ पे 100 इधर प्लस में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, और 100 अगर हम घटाएंगे 180 में से तो सिर्फ 80 बचेगा, ठीक है, तो 80 लिखा हुआ है। 4 इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 80 में 4 से भागा देंगे तो 20 चौ 80 होता है, तो 20 ही बचेगा, अर्थात x बराबर 20 आ गया। तो 20 आ गया तो x बराबर किसका मान पूछ रहा था, ए बी सी का, ठीक है। तो ए बी सी कितना आ गया 20, ओके, 20 ही आना, क्योंकि x माने थे 20, तो ये 20 आ गया। और कोण C का बात किया जाए तो 20 दिया 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो गया। और यहाँ पे देखिए 20 डिग्री और 30 डिग्री दे रहा है, तो 20 डिग्री हमारा किसका आंसर आया था, उसका आया अभी जो निकाले ए बी सी का, और 30 डिग्री हमारा आंसर आया था इसका ए बी डी का। तो दो क्वेश्चन पूछ रहा था, उसका मान निकाले और ए बी सी का भी ज्ञात कीजिए, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन तो कुछ नहीं यहाँ पे बताना है, तो आपको पता भी है कि दो जो भुजा का योग होता है वो तीसरे से बड़ा होता है। तो बगल की आकृति में त्रिभुज ABC के अंतरंग में, मतलब अंदर में अंदर में बिंदु P है, निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य बताना है। तो जो APB को अगर हम जोड़ेंगे ना, AP यानी ये और PB मतलब ये, तो ये दोनों को जोड़ने पर ये तो तीसरा भुजा ये है, तो तीसरा भुजा क्या होगा, बड़ा होगा थोड़े ना। ये दोनों का योग जो है ये दोनों बड़ा होना चाहिए, और ये जो सिंबल है ये दर्शाता है सिंबल कि ये दोनों छोटे हैं, तो ये असत्य होंगे। और ये भी दर्शा रहा है दो भुजाओं का योग जो है BP और PC, तो BP जैसा कि ये है और PC ये है, वो BC से थोड़े ना इक्वल होगा, ये तो बड़ा होगा ना, तो बड़ा होगा, तो ये भी असत्य। लेकिन ये आपका सही है कि AP जो है, AP और PC जो है AC से क्या होगा, AC से बड़ा होगा ये वाले, क्योंकि ये खुला जिधर मुंह रहता है वो बड़ा होता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है, जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि ABC हमारे पास फिगर है इधर, और उसका माध्यिका AM है, माध्यिका बोलते कि इसको है, तो जो सामने वाले भुजा के ठीक मध्य बिंदु पर आकर मिले, ठीक है, शीर्ष से वो मध्य बिंदु पर आकर मिलेगा। और एक लंब होता है, तो वो लंब मध्य बिंदु पे आकर नहीं मिलेगा, वो शीर्ष से सीधा लंबवत आएगा, सोजा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है, तो ये लंब होता है। तो लंब चूंकि आया है, इसका मतलब ये दोनों हमारे पास सिंबल भी दिया हुआ है क्या कि ये दोनों इक्वल है, ये वाले इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे BM जितना है ना उतना ही MC है, तो अगर BM और MC को जोड़ेंगे तो वो BC होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाले लाना है कि बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होंगे 2AM से, दो डबल यानी माध्य के दुगने से। यहाँ पे संकेत में बोल भी रहा है कि ABM तथा AMC की भुजाओं पे विचार करना है,
तो चलिए उसी के विचार करेंगे उसी पे। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा, चूँकि जो BM है और प्लस में MC है वो दोनों का योग है ये BC, अर्थात हम लोग दोनों को इक्वल के रूप में भी लिख सकते हैं ना कि BM बराबर है MC। तो हम लोग ऐसे लिखें, इसका यूज हो जाएगा आगे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे। इस त्रिभुज की मतलब कि ABM, ठीक है, इस त्रिभुज की सिर्फ बात करेंगे जैसा कि लिखा हुआ ABM। उसके बाद हम लोग इस त्रिभुज की बात करेंगे AMC, या फिर इस त्रिभुज को ACM भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का एक समीकरण मिलता है, जैसे कि अगर देख पा रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पे ABM में चले हैं ना, तो ABM में चलेंगे तो AB का योग, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको सिद्ध क्या करना है, तो AB BC CA इधर होना चाहिए और जो AM है वो इधर होना चाहिए, यानी दो भुजाओं का योग लेंगे। तो सबसे पहले AB और प्लस में BM लेंगे, ठीक है, AB प्लस BM, और जो AM है वो क्या होगा, तीसरा भुजा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो यहाँ पे AB लेंगे और फिर BM लेंगे, तो AB प्लस जो BM होगा वो AM से बड़ा होगा, जिसे यहाँ पे लिया हुआ है AB प्लस BM यानी बड़ा है AM से, और ये इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 हुआ। अब उसी प्रकार से हम लोग ACM में चलेंगे इसमें, तो इसमें भी हमको AM को छोटा ही रखना है, उसको तीसरे भुजा के रूप में देखना है। तो हम लोग को सबसे पहले AC जोड़ेंगे और फिर MC जोड़ेंगे, तो ठीक है। तो AC प्लस जो हमारे पास MC है वो हमारा AM से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा भुजा है और दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरे भुजा से बड़ा होता है। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गए। अब जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास समीकरण 1 प्लस 2 से, तो ये देखेंगे तो जो इधर वाले साइड है, इधर वाले दोनों आपस में जुटेंगे और इधर वाले दोनों आपस में जुटेंगे। तो यहाँ पे देखिए AB प्लस में BM था, तो यहाँ पे BM, चलिए ऐसे लिख देते हैं सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं। AB प्लस में CA, तो CA यानी AC लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पे हमको AC या फिर CA बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे CA था तो हमारे पास यहाँ पे CA ही लिख दें, क्योंकि वही लाना था तो वही लिख दें। AC को हम लोग CA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AB प्लस में हमारा ये हुआ, CA इसको कर दिए, फिर BM प्लस में हमारा MC होगा, BM प्लस MC होगा, और ये क्या था, बड़ा था, तो इधर AM है और एक M है, ये दोनों मिलकर 2M हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सोजा कर लेंगे ना, जैसे वैसे, जैसे AB प्लस CA, और ये जो BM और MC जो है ना, इसको हम लोग साथ इसलिए रखें क्योंकि यहाँ पे देखिए BM और MC दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, BM और MC मिलकर हमारे पास AC बनेंगे। तो हमारे पास लाना भी था तो वही ना, यही तो लाना था AC यानी CA, ठीक है। तो CA सॉरी तो हम लोग इसको यहाँ पे देखिए BM और MC को इसीलिए साथ में रखे हैं क्योंकि यहाँ पे BM जो है, BM और MC मिलकर BC बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे BC भी लाना है ना, तो BC बन गए। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। तो ये हो गए, AB था, CA था, और ये दोनों मिलकर BC बन गया, और ये 2AM हो गया। अब इसको हम जैसे सिद्ध करना तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, वही तो चीज़ है। यहाँ पे AB हो गया, पहले BC है, BC लिखने इधर उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2M। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, यानी ये लाना था, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन देखें, तो किसी ABC के बहिरंग यानी बाहर में एक बिंदु है, तो दिखाएं कि ये वाले आपको दिखाना है कि OA प्लस OA प्लस OB प्लस OC ये जो होंगे बड़े होंगे और इक्वल होंगे ये AB प्लस BC प्लस CA के आधा के, यानी 1/2, ठीक है, आधा ही बोलेंगे उसको। तो चूंकि यहाँ पे देखिए सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो आपको लाना है उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमको चलना होगा। तो जैसे कि आपको जैसे त्रिभुज बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से पहले त्रिभुज बनाया, देखिए त्रिभुज समझ लीजिएगा, ABC हमने बनाया और इसके बाहर में O है ना, तो O हमने लिया, O ये ले लिया और इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, तो ये देखिए चतुर्भुज की तरह हो गया, ठीक है, और लग रहा है ये विकर्ण 2 जा रहा है बीच से, ठीक है। इसी प्रकार से ये बना हुआ है, समझ रहे हैं, तो ये हुआ। तो अब हमको पता है कि चूंकि जो त्रिभुज के दो भुजाओं का योग है वो तीसरे भुजा से बड़ा होता है, तो सबसे पहली बात हमको लाना क्या है, देखिए OA लाना है, तो OA और इधर AB है,
तो इन दोनों का जोड़ा देखेंगे, क्योंकि एक भुजा इधर OA होगा और प्लस में कुछ और होगा, और वो क्या होगा, छोटा होगा, उन दोनों का योग से ये छोटा होगा, ठीक है। तो पहले त्रिभुज में ये होगा, दूसरी त्रिभुज और तीसरी त्रिभुज, 3 त्रिभुज तक होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप लॉजिकली सोचिए, यहाँ पे तो OA अगर हम AB को सिर्फ देखें ना, तो यहाँ पे देखिए OA ये रहा और AB ये रहा, तो हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, यानी OA और AB से मिलकर, OA और AB से मिला, और यहाँ पे OB है ना, तो OB यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह के ये त्रिभुज आप OA और AB से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी लगाकर। तो कौन त्रिभुज में हम चलेंगे, वही त्रिभुज तो बनेगा, यहाँ पे यही त्रिभुज तो बनेगा, यानी AOB बोल सकते हैं या फिर BAO बोल सकते हैं उसको, तो कोई भी नाम दे देंगे। तो सबसे पहले इसमें चलेंगे, ठीक है, तो इसमें चलेंगे, यानी त्रिभुज AOB में चलेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, सबसे पहले हमको ऊपर देखते रहना, ठीक है, कि हमको क्या चाहिए। तो हम लोग AB को नहीं जोड़ेंगे, OA को जोड़ेंगे और OB को जोड़ेंगे, क्योंकि O वाले सारे इधर है, ठीक है, O वाले सारे इधर है बड़े की तरफ, यानी दो भुजाओं का योग जो होता है वही बड़ा होता है, तो बड़े की तरफ है, तो O से जो भी बनेगा OA और OB को जोड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे OA OB को जोड़े, वो बड़ा होगा, बच गया क्या, AB से, समीकरण 1 हुआ। अब सेकंड समीकरण में चलने के लिए हम लोग OB को देखेंगे और BC को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास OB ये रहा और BC ये रहा, तो इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा, OB ये मिला देंगे, यही त्रिभुज बन रहा है, तो इसी में हम लोग चलेंगे। तो अब BOC में चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ BOC में चलेंगे, और इस त्रिभुज में ठीक उसी प्रकार से लॉजिक लगाएंगे कि हम लोग को क्या करना, O से जोड़ना है, OB और OC। तो यहाँ पे भी OB प्लस OC को जोड़ा हुआ, बचा क्या, BC, तो BC हमारे पास बड़ा होगा, यह समीकरण 2 हो गया। तीसरा के लिए हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं OC है और यहाँ पे CA है, तो OC हमारे पास ये रहा और CA हमारे पास ये रहा, तो इससे मिलकर कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये वाला, यानी AOC बनेगा, ठीक है, या फिर COA भी इसका नाम दे सकते हैं, तो ये बनेगा। इसमें हम लोग OA को जोड़ेंगे, OA भुजा को, और OC भुजा को जोड़ेंगे, जो कि CA या फिर AC इसका नाम दे सकते हैं, CA या फिर AC से बड़ा होगा, ठीक है, तो वो इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग वही AOC जो अभी बनाए उसी में चलेंगे, तो हमारे पास OA और OC मिलेगा, उसको जोड़ेंगे, जो कि AC से बड़ा होगा, ठीक है। अब AC हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आपको वहाँ पे लाना है CA, तो आप लोग यहाँ पे CA ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी, इतना क्लियर हो गया। अब जो भी इक्वेशन बना उसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे, यानी समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे तो जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में सभी को एक साथ जोड़ेंगे, यानी जो बड़े वाले हैं, जो भी दो भुजाओं का योग है उसको दो भुजाओं के योग के साथ ही जोड़ेंगे, और जो छोटे वाले हैं तो उसको हम लोग छोटे वाले के साथ ही जोड़ेंगे, यानी जो तीसरा भुजा है उसको उस वैसे ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद में जो भी हमारे पास इक्वेशन 1 था, जैसे कि इक्वेशन 1 में हमारे पास था OA प्लस OB, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है OA प्लस में OB। फिर अगला इक्वेशन में था OB प्लस OC, उसको भी जोड़ देंगे OB प्लस OC। फिर OA प्लस OC, तो प्लस कर देंगे OA प्लस OC, वो तो ये बड़ा ही था, ठीक है, सभी बड़े वाले हैं तो बड़े रहेंगे। इससे AB प्लस BC प्लस AC, यानी CA इसको लिखिएगा, ठीक है, CA ही क्योंकि वहाँ पे लाना है, यहाँ भी हमने AC लिख दिया, बट CA कर लीजिएगा, CA होगा। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो आपके पास OA भी सब कुछ दो दो को मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे OA भी डबल होगा, यहाँ पे OA एक OA यानी 2 OA होगा, ठीक है, एक OB 2 OB, एक OC 2 OC, सभी हमारे पास डबल हो गए, ठीक है। और इधर हमारे पास वैसे यहाँ पे बराबर नहीं लिखना, ठीक है, गलती हो गया ये, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हमारे पास ऐसे तो लाना है ऊपर, तो ये तो हम लोग बराबर लिख दिए, गलती से हो गया, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये जिधर था ये तो वैसे ही रहेगा। अब हम लोग देखें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, क्योंकि सभी में 2 था, 2 कॉमन ले लिए अगर, तो क्या बचा अंदर में, OA बचेगा, OB बचेगा, OC बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह होगा ना, तो AB प्लस BC प्लस CA।
अब देखिए यहाँ पे 2 जो है हमारे पास इनटू में है, इनटू में है मतलब इधर जो आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड का मतलब हम इसके बटे में भी 2 लिख सकते हैं। इधर तो सिर्फ 2 है ना, इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा यही ना, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। तो 2 हमारे पास इधर आया तो ये तो चाहे तो हम ऐसे बटे में भी लिख सकते, इसको ना लिख कर ऐसे, तो ये बटे के रूप में, या फिर ऐसे है तो इसको हम लोग गुना 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी ए बी प्लस जो भी है बी सी प्लस सी है ना। तो हम लोग इसी प्रकार से उस सिद्ध करना था, तो इसी प्रकार से हम लोग लिखे हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि लाना ऐसे ही है। तो ये 2 इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, यानी बटे के रूप में होगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और ये बटा, क्योंकि इंटू होगा तो 1 में ये सभी से इंटू होगा तो वैसे ही रहेगा और नीचे फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना जो भी था क्लियर हो गया। अपन लोग 9 का सी स्टार्ट करेंगे, इसके लिए कमेंट आ रहा था। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो के पे एंड करेंगे। चैनल पर चलो से चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।